दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में कुछ आप लोग को बहुत बढ़िया सजेशन देने वाला हूँ। जो स्टूडेंट जेई मेन और नीट के एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीने बाद अपीयर होने वाले हैं। बच्चे आजकल बहुत डरे हुए हैं कि कैसे क्या तैयारी करें, टाइम बहुत कम बचा, कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा। दोस्तों, कोई इजी और टफ की बात नहीं होती। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा, फॉर ऑल द स्टूडेंट। आपको हमेशा ऐसे हिसाब से तैयारी करनी है कि किस चैप्टर को आप समझते हैं कि बहुत इजी है आपके लिए, तो उस चैप्टर को इतना इजी अपने लिए बनाइए ताकि उसमें से, उस चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ज़रूर सही कर सकें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जितने चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, सारे चैप्टर्स की आप तैयारी करें। अगर आप सपोज फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं सीबीएसई में, 11th में, 12th में भी 16 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर हो गए सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स। सिमिलरली 32 चैप्टर नियरली 12th केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये 64 चैप्टर हो गए, टोटल 64 चैप्टर हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी पूरे 64 चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप इन 64 चैप्टर्स में से 64 चैप्टर में से छांट लीजिए और इस हिसाब से छांटिए जिससे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जिनमें से चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप तैयारी करने में टाइम मत खर्च करिए। अगर आपको आइडिया नहीं है उन चैप्टर्स का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन चैप्टर्स का आइडिया भी दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप तैयार करें और कौन कौन से चैप्टर को टच ना करें। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए सपोज 180 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। 180 में से अगर आपने 160 क्वेश्चन भी सही कर दिया, दैट मीन्स 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, नहीं अटेम्प्ट किया, तो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म है और आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में पक्का हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टारगेट रखो कि हमें जो क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम 150 एबव क्वेश्चन करने हैं। जो 180 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बच गए, उन 30 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिन चैप्टर से आते हैं उन चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप उन चैप्टर को पढ़ भी गए और उसमें से क्वेश्चन आया और हो सकता है आप उसको कर भी ना पाए, तो दैट विल बी बेटर दैट यू मस्ट अटेम्प्ट ओनली दैट चैप्टर क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर विच यू हैव फुल कमांड, and command in this sense that if any question will be asked from that chapter, you will surely solve the question. Suppose 150 क्वेश्चन एबव आपने सही कर दिया, आपके 600 प्लस मार्क्स आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज आपका कंफर्म हो गया नीट के एग्जाम के लिए। अब 150 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेना पड़ेगा, टाइम का पार्टीशन करना होगा। कैसे हम किन चैप्टर्स को कैसे कैसे पढ़ें, कितना टाइम डिवोट करें, उसके लिए सब चैप्टर्स के लिए टाइम का डिवीजन करिए। टाइम कम है, 2-2.5 महीने, 3 महीने हैं, 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज मान के चलिए, या मैक्सिमम 75 डेज मान के चलिए। तो इन 75 डेज you have to study, you have to make your full command for at least 75 chapters, and for 75 chapters one day one chapter. Sometimes you may cover 2 chapters in one day. If the chapters are very small, you may cover 2 chapters in one day, meaning that in 64 chapters of 12th physics and chemistry, जो 64 चैप्टर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, उसमें से आप 7 या 8 चैप्टर छोड़ दीजिए।
उन 7 चैप्टर को एकदम अटेम्प्ट मत करिए। एक बार अगर पढ़ना भी है तो सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया तुरंत उसके ऊपर देख लिया, अटेम्प्ट कर लिया। और अगर सपोज पहले अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत छोड़ दिया। और पहले आप एग्जाम में ट्राई करेंगे जिन चैप्टर्स पे आपने पूरा फुल कमांड रखा है। दैट मीन्स यू मे अंडरस्टैंड दैट इन फिजिक्स क्लास 11th and 12th chapter you may skip at least 4 chapter from 11th and 12th। 11th और 12th के जो फिजिक्स के सिलेबस हैं उनमें से आप 11th के 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, 12th के 2-3 चैप्टर छोड़ दीजिए, मतलब 4-5 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और उन चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत रेयर पूछा जाता है। एक एडवांटेज ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। उन कॉमन चैप्टर को तो आप एकदम अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि वो कॉमन चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो आप फिजिक्स में भी क्वेश्चन कर पाएंगे, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जो कॉमन चैप्टर है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका डी ब्रोगली डुअल नेचर, उसके ऊपर टॉपिक जो है 12th में भी है और वही सेम टॉपिक 11th के केमिस्ट्री में भी है और 12th के फिजिक्स में भी है। डी ब्रोगली डुअल नेचर, जिसमें फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mv वेवलेंथ के लिए, ठीक है। सिमिलरली आपने पढ़ रखा है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल चैप्टर ऐसा है जो केमिस्ट्री में भी है 11th में, और एटॉमिक मॉडल चैप्टर ही आपका क्लास 12th में भी है। तो इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से तैयार करिए। और ये सारे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी चैप्टर हैं। जैसे कि डी ब्रोगली वाला बताया चैप्टर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन एटॉमिक मॉडल चैप्टर। एटॉमिक मॉडल चैप्टर वो है जिसमें आप बोहर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इन सभी फॉर्मूले को एकदम याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये फार्मूला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा कंपटीशन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को जब आप तैयार कर लेंगे तो सपोज आप 3 क्वेश्चन सही कर जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिलाकर। मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड एनर्जी इन nth ऑर्बिट, नाउ डी ब्रोगली डुअल नेचर, next laws of photoelectric effect. This point is very common. Again, the most common chapter in both physics and chemistry is heat and thermodynamics. Heat and thermodynamics mainly बच्चे 11th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आल्सो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को जरूर तैयार करिए। ये मैं बहुत बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ आप लोग को तैयार करने के लिए और जल्दी तैयार करने के लिए कम टाइम में। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपने फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आया तो वहाँ से भी अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और इससे क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है जेईई में भी और नीट में भी। तो ये देखिए मैंने आपको 4-5 चैप्टर एकदम अभी बता दिया एकदम इजी वे में। इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले देखो, जैसे कि कौन कौन सा चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर, एटॉमिक मॉडल, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। All these 3 chapters, we may say 4 chapters, are common in both physics and chemistry, and on the basis of this chapter you can attempt at least 10 questions, at least 10 questions. Now some chapters which are very useful in both physics and chemistry, and they are the heart of the physics and chemistry.
after having command on that chapter, you may cover the entire syllabus, mainly maximum questions of chemistry. I will explain in the next video, and please see the video and become expert and make the strategic timeout like IPL game. During the IPL game, generally you see the each team take its strategic timeout, and in that strategic time they make the plan. Similarly दोस्तों, जैसे IPL में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में प्लान बनाते हैं हर टीम वाले क्रिकेट के, उसी तरह से आप प्लान बनाकर स्टडी करोगे, कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता। 100% आपकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की बढ़ जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। और इसके लिए मेरा वीडियो देखिए, मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो कॉमन चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप अगर अटेम्प्ट करते गए, मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर पे, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन मैं जब दूंगा डेली, आप डेली मेरा वीडियो देखिए, मेरे लिंक को शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों, मैं आपको आने वाले नीट एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम में गारंटी से विदाउट एनी चार्ज बढ़िया रैंक दिलाने की कैपेसिटी रखता हूँ। आप फॉलो करिए मेरे को। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन कौन से और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। अभी के लिए आज के वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया और मैंने आपके लिए 4-5 चैप्टर बता दिए। आप इन 4-5 चैप्टर की तैयारी करिए, इनके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा इन 4-5 चैप्टर पे, और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और इन 75 डेज में मोस्ट प्रोबेबली 2000 क्वेश्चन आई विल डिस्कस विथ ऑल ऑफ माई स्टूडेंट। ओके, थैंक यू दोस्त।